ऑफ कैंपस की हैना वेल्स, जो कि अपने कॉलेज के काम के लिए काफी ज्यादा लेजी बताई जाती है और रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटरेस का काम करके खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट बताती है। लेकिन क्या वो उतनी अच्छी लड़की है जितना वो खुद को दिखाती है? लेट्स फाइंड आउट। हाँ, तो जो अपनी वेल्सी है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, काफी ज्यादा गुड टू नेचर है, बट जस्टिन के लिए हवसी है। बिकॉज जस्टिन म्यूजिक का बादशाह है, लेकिन हैना की नजरों में एक तरफ से देखे तो हैना जो होती है वो काफी ज्यादा अकेली होती है, क्योंकि उसे भी एक पार्टनर चाहिए होता है जो उसे प्यार करे, ऐसे भी और वैसे भी। तो क्योंकि हम हैना वेल्स को एनालाइज करने वाले हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता लगने वाली है। सबसे पहली चीज जो हमने एनालाइज की है वो है क्रेविंग फॉर पार्टनर। हैना को एक पार्टनर की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसकी बकचोद फ्रेंड एली रोज अपने बंदे के साथ में मजे करती है। मतलब यार कितनी बार टपाटप करवाती है ये शो के अंदर। सो या दैट्स द फर्स्ट रीजन कि उसे भी एक पार्टनर चाहिए जो उसे खुशी दे सके। सेकंड रीजन ये है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसको समझ ले, उसको जान ले, और शायद इसी चक्कर के अंदर हैना जस्टिन से अपनी पोली करवा लेती है। वैसे पोली को हमारे भाषा में बेइज्जती कहते हैं। हैना और म्यूजिक का रिश्ता काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया गया है शो के अंदर। जब भी हैना के साथ में कुछ बुरा होता है या फिर हैना बहुत ज्यादा सैड होती है तो शी लाइक्स टू सिंग। जब भी उसका मूड बढ़िया नहीं होता तो म्यूजिक उसका सहारा बनता है, और ऐसे कई सीन्स हमको देखने को मिले हैं। जैसे कि पहले एपिसोड के अंदर हैना को बंदा दिखता है जिसने उसके साथ में जबरदस्ती की थी। देन हैना थोड़ी घबराती है, वो भागती है, एक रूम में खुद को बंद करती है और डायरेक्टली गाना गाना शुरू कर देती है। 7वें या 8वें एपिसोड के अंदर भी ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिला था जिसमें गैरेट और हैना अलग अलग हो गए थे, एंड देन हैना को हम वहाँ पे भी गाते हुए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी उसका ऐसा दर्द होता है तो वो उसको म्यूजिक के अंदर छुपाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो बाहर ना आ पाए। एक टाइप से कह सकते हैं कि हैना को म्यूजिक हील करता है। वैसे आपको कौन सी चीज हील करती है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। हैना का तीसरा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। जैसे कई ऐसी बदमाश छोरियां होती है जो एक से ज्यादा लड़कों से अफेयर रखती है, बट हैना ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो दो तरीके से फैसले लेती है। एक अपने दिल से, दूसरा वो जिनके ऊपर ट्रस्ट करती है उनसे, एंड दैट थिंग मेक्स हैना गुड। एग्जांपल देकर बताता हूँ। गैरेट और हैना के बीच में एक डील हुई थी कि वो एक फेक रिलेशनशिप में आएंगे, ब्रेकअप करेंगे, और उसके बाद में जब जस्टिन हैना को मिल जाएगा उसके बाद में वो अलग अलग हो जाएंगे। एंड यस, हैना को फाइनली जस्टिन मिल भी जाता है, बट देन हैना को रियलाइज होता है कि वो एक जस्टिन जैसे चूतिया लड़के के पीछे भाग रही थी, जबकि गैरेट ने उसकी इतनी केयर की, उसे कंफर्टेबल और सेफ फील करवाया और उसके लिए ट्रस्ट बिल्ड किया। तो ये चीज बताती है कि हैना जैसे भी है रियल है। इसकी दोस्त एली जैसी दोगली नहीं। जो घोड़ी के दूध के अंदर शिलाजीत मिला के पीती है क्या? 3-3 बंदों के साथ में सोती है यार वो। तो चलो अब थोड़ी सीरियस चीजों पे बात करेंगे। हैना के कैरेक्टर की जो ये वाली साइड है ये मुझे सैड लगी यार। हैना जो है वो सबको हेलो हाय करते हुए मिलती है, लेकिन जो उसकी हंसी है उसके हंसी के पीछे एक दर्द छुपा है। एक लड़का हैना का रेप कर देता है, लेकिन हैना किसी को भी नहीं बताती, बस वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे इस ट्रोमा से जुड़ी कोई ऐसी चीज रिवाइव होती है तो हैना का दिमाग दोबारा उस डार्क मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है, बट फिर भी वो खुद को जितना हो सके उतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं टेंशन एंड लव की। जैसे कि मैंने कहा कि हैना की पुरानी याद से जुड़ी एक छोटी से छोटी चीज भी उसको डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए वो जितना हो सके उतना इन सब चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करती है। बट जब गैरेट हैना के रेपिस्ट को कूट के गेम से बाहर निकल जाता है तब हैना समझ जाती है कि अब बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। तभी हैना इन सब चीज़ों से गैरेट को दूर रहने को कहती है और अपनी चीज़ों पे फोकस करने को कहती है, ताकि गैरेट और हैना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। अगर मैं अपने तरीके से डिस्क्राइब करूँ तो हैना को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था गैरेट के साथ में रहने में, अपनी ज़िंदगी जीने में, और वो किसी भी टाइप से पुरानी बातों को लेकर कुछ खराब नहीं करना चाहती थी। बट मैं अगर बताऊँ तो उस लड़के को जब मारा था ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। वेल डन गैरेट भाई, आपकी जगह अगर मैं होता तो उसकी गोलियां फोड़वा देता और बंदूक तोड़वा देता। अब आते हैं वांट्स टू हील एवरीथिंग पे। जब गैरेट को छोड़ो दोबारा अकेली हो जाती है, गैरेट भी अकेला हो जाता है, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए और क्या नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हैना अपने दिल की और अपने खास दोस्तों की सुनती है, जो उसके जानने वाले हैं उनकी सुनती है। उसका दिल तो यही कह रहा था कि भाई साहब सब कुछ ठीक हो जाए तो और अच्छा है। एंड देन इसकी दोगली फ्रेंड एली ने लास्ट में सब कुछ अच्छा करवा दिया। अब इस सीरीज का नेक्स्ट सीजन हमको 2027 को देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसकी दोगली फ्रेंड एली के कांड बताए जाएंगे। तो हाँ, हैना वेल्सी का कैरेक्टर ग्रीन फ्लैग तो था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये भटक जाती है। लाइक हैना जिस पे ट्रस्ट करती है, अगर वो हैना को कुछ गलत एडवाइस भी दे दे तो शायद हो सकता है कि हैना मान ले। तो ये एक वीक पॉइंट है हैना का। वैसे हैना वेल्स को लेकर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। मिलते हैं अगली जबरदस्त वीडियो के अंदर।